मेरे सर में दर्द हो रहा है। उफ, पता नहीं क्यों बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा है। आउच, पेट में दर्द हो रहा है। कल भी पेट में सख्त दर्द था, आज फिर दर्द हो रहा है। पता नहीं ये दर्द कब ख़त्म होगा। उफ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। अब क्या हुआ है? अम्मी, प्लीज अम्मी बताएं ये दर्द क्यों है? दर्द होने खत्म नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? दर्द का मसला आजकल हर एक के साथ है। हर छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान को दर्द कभी पेट में है, कभी सर में है, कभी पाँव में है, कभी कमर में है, कभी कहीं है। आजकल दर्द एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। हम इस दर्द तकलीफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब मसाइल का हल मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपको आज अपने इन तमाम दर्द का हल मिल जाएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें आपको मैंने बताना है कि आजकल हर दूसरे इंसान, हर दूसरे बच्चे पेट में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, हर किसी की शिकायत है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, बड़े लोगों के तो सरों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द होता था, लेकिन आजकल छोटे से छोटे बच्चे का भी ये मसला है, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले के दौर में बहुत अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ थी, बहुत अच्छा अच्छा खाते पीते थे और ये कंप्लेंट्स होती थी लेकिन बहुत कम होती थी, रेयर होती थी, महीने 2 महीने में एक बार होगी। लेकिन बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मामा सर में दर्द है। बच्चे खेल कर आ रहे हैं, कमर में दर्द है। एक इंसान नौकरी से वापस आता है, उसकी कमर में दर्द है, सर में दर्द, पेट में दर्द। ये इतनी आम हो चुकी है कि हम मेडिसिन खा खा के भी थक चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इन सब चीज़ों का हल मेडिसिन नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आनी है जिनकी वजह से हमारे ये मसाइल हल हो सके। क्योंकि मेडिसिन आप जितनी खाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि उनका असर होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करें, ये वाले टिप एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये, आज के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में किसी के पास अपने लिए वक्त नहीं है कि कोई बैठकर अपने ऊपर तवज्जो दे सके, अपना सोच सके। नहीं, सब ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की दौड़ लगी हुई है, महंगाई 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 महंगाई। और इस महंगाई के दौर में हमने अपना घर कैसे चलाना है, हमने अपने बच्चों को कैसे पालना है, हमने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करनी है, इस सोच ने हमारे दिमागों पर, हमारे सरों पर हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग हर टाइम स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं। आपने नोट किया होगा, आजकल के दौर में खुशी भी नहीं है। अब पहले कोई नई चीज़ आती थी, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो खुशियाँ ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब हम वो चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना, तो उसकी कीमत सुन के ना हमारी जो खुशी होती है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और 2 दिन तो हम इसी टेंशन, इसी सदमे में और इसी दुख में गुजार देते हैं कि ये हमने चीज़ ली है, लेकिन देखिए कितने पैसे हमारे खर्च हो गए। सबसे बड़ा इस टाइम जो मसला चल रहा है वो दो है, महंगाई और नौकरी ना होना। जब जॉब नहीं है और महंगाई इतनी ज़्यादा है तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? हम खाएं पिएंगे क्या? ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। ज़िंदगी की इस दौड़ में हम इतने आगे जा चुके हैं, इतने आगे जा चुके हैं कि हमें अपना ख्याल नहीं है। हम नहीं सोच रहे हमने खुद को आराम देना है, हम नहीं सोच रहे कि हम कितने स्ट्रेस में आ चुके हैं, हम कितनी टेंशन में आ चुके हैं। ये सब कुछ तो हमने सोचना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने के लिए और बहुत कुछ आ चुका है। आज के दौर में अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों की, अपने घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक इंसान एक टाइम में चार चार काम करने को तैयार है। उसको जो काम भी मिलता है वो सोचता है मैं कर लूँ। अगर 2 घंटे की मजदूरी मिल रही है वो सोचता है मैं वो भी कर लूँ। उसने सुबह दफ्तर भी जाना है, वो कह रहा है मुझे शाम में कोई ट्यूशन मिल रही है, मैं ट्यूशन भी पढ़ा लूँ। बस मेरे पास पैसा आना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमा लूँगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं।
पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता, लेकिन आजकल लोग ये कह रहे हैं आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुशियाँ भी खरीद लेंगे। नहीं खरीदी जा सकती खुशियाँ। वक्ती खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खुशियों के लिए पैसे से नहीं की जा सकती। एक बात याद रखें, इंसान एक जगह पर सबसे बड़ी गलती करता है। वो क्या होता है? वो ये गलती है कि पहले हम लोग पैसा कमाने की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। बस यहाँ से पैसा कमाएं, वहाँ से पैसा कमाएं, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाएं। दिन रात एक कर देते हैं। हम अपनी आराम, हम अपनी नींद, हम अपनी सेहत, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इससे होता क्या है? हम अपनी सेहत ख़त्म कर लेते हैं। बीमारियां लग जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मरीज़ होना, ये तो आम और मामूली चीज़ें हो गई। हम ये सब कुछ हासिल कर लिया, बीमारियां आ गई, पैसा भी आ गया, फिर क्या करते हैं? फिर इन बीमारियों को दूर करने के लिए वही पैसा इस पर लगा देते हैं। तो छोटी सी बात ये कि इंसान अब पैसे की दौड़ में पहले अपनी सेहत गंवाता है और फिर उसी सेहत को पाने के लिए सारा पैसा गंवा देता है, जबकि सेहत पैसे से नहीं मिल सकती। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। हमने अपने अखराजात पूरे करने हैं, लेकिन उसके लिए हमने अपनी सेहत को नहीं गंवाना, क्योंकि चीज़ों का नुकसान हो जाए वो भी पूरा हो जाता है, चीज़ें कम हैं उसमें भी गुजारा हो जाता है, लेकिन ना इंसान का नुकसान पूरा होता है और ना ही उसकी सेहत अगर नुकसान में चली जाए तो वो पूरे होते हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, जो एक बार जिस बीमारी ने आपका पीछा पकड़ लिया वो आसानी से दूर नहीं होती। तो प्लीज़ कोशिश करें अपने अखराजात को महदूद करें, अपने अखराजात को महदूद करें। घर में कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आप लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर दूसरा बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्यों है? एक ही जंग, एक ही दौड़, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी खाना है, वैसे भी खाना है, ऐसे कमाना है, वैसे कमाना है। सब कुछ ये नहीं है। ज़िंदगी में सुकून, सेहत, मोहब्बत, प्यार, एक मीठे दो अल्फाज बोलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री हूँ कि महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब बंदा मर रहा है। बल्कि गरीब क्या, इस टाइम तो एक नॉर्मल लोग जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लेकिन आप और मैं मिलकर महंगाई कम नहीं कर सकते, आप और मैं मिलकर इन चीज़ों की कीमतों को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर का एनवायरनमेंट तो खुद से कर सकते हैं ना तैयार। हम उसको तो किसी ना किसी तरह से बहुत अच्छी रूप में ला सकते हैं ना। देखें, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर इंसान सोच रहा है कि मैंने अपने आप को आगे लेकर आना है, लेकिन इंसान ये क्यों नहीं सोच रहा कि मैंने अपने और अपने घर को भी पुरसुकून रखना है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पता है महदूद ख्वाहिशात होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता है कि जो ख्वाहिशात है वो तो कब्र में जाकर ख़त्म होती है, उससे पहले नहीं। आप इन सब मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, मगर कैसे? इसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आपने एक लंबा सांस लेना है। आपने लंबा सांस ले लिया, चलें अभी मैं आपको बताती हूँ। आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आने की वजह से आपका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बिजली का बिल आने से बजट डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसी अमाउंट है जिसका आपको नहीं पता होता कि वो कितनी आएगी। ठीक है, कोशिश ये करें कि जब आप सब लोग के सोने का टाइम होता है तो कोशिश ये करें एक कमरे में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि दिन में तो कुछ लोग, दिन में इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही होती, क्योंकि कुछ लोग अपनी जॉब पर होते हैं, माँ सम टाइम किचन में इधर उधर काम कर रही होती है, बच्चे स्कूल में होते हैं, तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती। रात में जो 6 बजे वाला टाइम होता है वहाँ से वैसे बिजली के बिल के जो रेट्स है थोड़े डबल हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, वही टाइम होता है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुआ, कोशिश ये करें, दुआ कहने लगी थी कि दुआ ये करें कि रेट कम हो जाए लेकिन कोशिश ये करें कि जब आपने कपड़े इस्त्री करने हैं या आपने मोटर से टैंकी पानी की भरनी है तो वो आप दिन में काम किया करें या फिर सुबह के टाइम किया करें। ठीक है, जो टाइम है ना शाम का टाइम, जिस टाइम बिजली का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम कोशिश ये करें कि जब भी आपके सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, आप सब लोग एक जगह पर बैठ के करें। हर कोई अपने अपने कमरे में अपनी अपनी जगह पर पंखा मत चलाएं, लाइटें मत ऑन करें, ये ज़रूरी है।
दूसरी बात ये, कुछ लोगों को घर में रोशनी की आदत होती है, रोशनी करें, बिल्कुल करें। रोशनी एक बहुत अच्छी चीज़ है, और शाम के टाइम तो लाइट ऑन होना वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े बड़े बल्ब, एनर्जी सेवर्स और दूसरी चीज़ें लगाने से बेहतर है कि आप हर जगह पर एक एक ज़ीरो का बल्ब ज़रूर लगाएं। क्योंकि सम टाइम लोग होता है कि वो कहते हैं कि बच्चों ने आना जाना होता है, कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो आप एनर्जी सेवर जो सॉरी एनर्जी नहीं, जो ज़ीरो का बल्ब होता है, आप उसको ऑन करके रखिए, उसकी अच्छी खासी लाइट होती है, ठीक है। और कोशिश करें कि सोने से पहले उसे भी बंद कर दें। दूसरी बात ये, आप लोग अपने घरों में, जिनके घरों में जगह नहीं भी है, ठीक है, जिनके घरों में जगह है, घर थोड़े से बड़े हैं, वो तो अपना सहन का एक पोर्शन जो है ना, उसमें अच्छी सी तरह मट्टी वट्टी डाल के ना कुछ घर में वेजिटेबल्स लगाएं। लाइक धनिया आप लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकती हैं, इसके अलावा आप उसके अंदर मिर्चें लगा सकती हैं, टमाटर लगा सकते हैं। ये वो हैं जो कम स्पेस लेते हैं। अगर आप बैंगन या तोरी की बेल चढ़ा देती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मटर के आप लगा सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह पर आप अपने लिए लहसुन और इस तरह की चीज़ें लगा कर रखें, ताकि ये चीज़ें आपको घर से ही मिल जाए, आपको ख़रीदना ना पड़े। क्योंकि ये बहुत इसमें लहसुन, टमाटर, अदरक, और अदरक तो खैर मुझे आइडिया नहीं है कि घर में ठीक से लग पाता है, ग्रो होता है या नहीं होता। इसके अलावा धनिया हो गया, ये सब चीज़ें आप घर में बहुत आसानी से लगा सकती हैं, और इनकी आपको ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। नंबर 2, जिन लोगों के घर छोटे हैं, वो लोग सहन उनके पास नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा हल है कि आप मट्टी के जो प्याले होते हैं, थोड़े बड़े वाले प्याले हो गए या गमले हो गए खाली, ठीक है, आप उसके अंदर मट्टी भर के आप उसमें चीज़ें लगा सकती हैं। देखिए, आपने गुजारा करना है ना, आपने वक्त पूरा करना है। महंगाई के इस दौर में आप हर इंसान के साथ अपनी चीज़ें मैच नहीं कर सकते हो, तो आपके पास जितना है आपने उसमें गुजारा करके खुश रहना। बेसिकली जो मेन मकसद है वो आपका बीमारियां, स्ट्रेस, इन चीज़ों से दूर रहना और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को महदूद करके उनको भी चलाना, ठीक है। इससे क्या होगा, सुबह सुबह उठ के आप उनको पानी भी देंगे, वो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप अपने घरों में गमलों में ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में सालन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किलो 2 किलो 3 किलो से तो कम सब्ज़ी चलती नहीं। नो डाउट, जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है, बच्चे खाते हैं, ऑब्वियसली लगता है, बिल्कुल लगता है। और खाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे तो सेहत बनेगी। थोड़ा सा ये किया करें, जब आप बैठते हैं खाना खाने के लिए, आप साथ थोड़ा सा अचार रख लिया, साथ चटनी रख ली किसी दिन, साथ थोड़ी सी आपने सलाद रख ली किसी दिन। डेली चेंज करके, रोज़ एक ही चीज़ नहीं, क्योंकि वो देख देख कर नज़र भी थक जाती है, और इंसान कहता है कि यार रोज़ सालन के साथ ये चीज़ें ज़रूरी है, इस चीज़ को तो रहने दो, बस सालन ही खाते हैं। डेली की कोई ना कोई नई चटनी, आजकल मोबाइल किसके पास नहीं है, हज़ारों चटनी आपको नज़र आ जाती हैं। तो कोशिश ये करें, डेली की कोई नई चटनी बना के आपने रख ली, ठीक है। और चटनी के लिए चीज़ें भी आपको अपने किचन गार्डन से ही मिल जाएंगी। धनिया, टमाटर, पुदीना, मिर्चें, नींबू, इस तरह की चीज़ें, नींबू का पौधा आप लगा सकते हैं, ये आपको वहीं से मिल जाएगा। आप डिफरेंट तरह की चटनियाँ बना के रख सकती हैं, एक दिन एक चटनी रख ली, एक दिन अचार रख ली, एक दिन सलाद रख ली, मुख्तलिफ चीज़ें रखें, ताकि वो, उससे ये होता है कि सालन भी थोड़ा कम लगता है और आपको खाना खाने में भी मज़ा आता है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार हम क्या करें, हम लोगों ने कपड़े इस्त्री भी करने हैं, और इस्त्री करने से बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखिए, शोहर तो ऑफिस जा रहा है, उसके तो कपड़े इस्त्री होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के यूनिफॉर्म होना, इस्त्री होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको बताती हूँ, जब आप लोग कपड़े धो लेते हैं ना, तो जब उसको सुखाने की बारी आती है ना, ख़ास तौर पे वो कपड़े जो आपने आम घर में पहने, घर में मतलब इस्त्री करके भी पहनो, तो थोड़ी देर बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे इस्त्री ना की हो। बच्चों के हो गए, स्कूल से आके चेंज करते हैं, बेड पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, उन्हीं कपड़ों में सो भी जाते हैं। हम लोग लेडीज़ भी घर में यही कर रही होती है। तो उसके लिए क्या करें, कपड़े लें, उनको बहुत अच्छे से झाड़ें और सीधा डाल दें, और जब वो सूख के उनको उतारती है ना, तो बराए मेहरबानी उनको यूं कचर करके मत बाजू पर डालें, उनको ऐसे सीधे का सीधा लाएं और सीधे का सीधा लाकर डाल दें, जिनकी वजह से उनको इस्त्री करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। साथ साथ आपको मैं ये बताऊं, इंटरनेट पर आजकल क्या मौजूद नहीं है। बच्चे बिला वजह फजूल वीडियोस भी तो देखते हैं ना। सम टाइम आप भी बैठ के ड्रामे श्रामे देख रहे होते, ये वो। ऑब्वियसली ड्रामे देखने चाहिए, ड्रामे देखने से भी बंदा फ्रेश हो जाता है, पाकिस्तानी ड्रामों से ख़ास तौर पे। तो उसमें ये है, कोशिश किया करें इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि मेरी
लाजमी देखा करें। तो चीज़ों को रिसाइकल करना सीखें। समटाइम ऐसे होता है हम सोचते हैं कि एक चीज़ अच्छा यार ये तो चीज़ ख़राब हो गया, अब इसको फेंक दो। नहीं, आज के दौर में फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग आजकल अपना कूड़ा नहीं फेंक रहे कि कहीं उसमें से कुछ भी अच्छा निकल के किसी दूसरे के काम ना आ जाए। कोशिश ये करें कि चीज़ों को रिसाइकल करना सीखें। जब आप एक चीज़ की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाती है, उसको रिसाइकल करके आप दूसरा कुछ बना लेते हो तो उसकी खुशी एक अलग होती है। कोशिश ये करें चीज़ों को रिसाइकल करना सीखें ताकि आपको बाहर से कम चीज़ें ख़रीदनी पड़े। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल मत बनाएं। लोगों की सोच और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमने आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने अंदर खुद हावी कर ली हैं। और बीमारियों का हावी होना कोई अच्छी चीज़ नहीं। आपको पता है कि बाहर से भी अगर आप कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसकी क्वालिटी अब वो नहीं रही है। क्यों? मसला वही है कि क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग चीज़ें ख़रीदना छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी चीज़ों को रिसाइकल करें, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम दिन में 5 मिनट बैठकर ज़रूर हंसा करें, ज़रूर हंसा करें। जब आपके बच्चे आते हैं उन्हें ज़ोर से गले लगा कर सुकून महसूस किया करें। आपके बच्चे को अपने दिल में भी सुकून महसूस होगा और आपको बहुत सुकून महसूस होगा। बहुत खुशी लगेगी जब आप उनको हकी करेंगी। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आज आप सब ने अपने बच्चों को ज़रूर गले लगा कर 10 मिनट तक उनको बहुत अच्छे से प्यार करना है। उनको चूमें, उनको प्यार करें, क्योंकि ये वो खुशी है जो पैसों से नहीं मिलनी। इन पे आपका कोई बिल नहीं आना, लेकिन आपके अंदर एक सुकून पैदा होना है, एक जज्बा पैदा होना है, एक हिम्मत पैदा होनी है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी ताकत होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप किस बारे में और जानना चाहते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।